प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का पुनः स्वागत है। कुछ टेक्निकल इशू के कारण हम लोग एक दो दिन कनेक्ट नहीं हो पाए हैं। इसके पहले हम लोगों ने परसेंटेज एरर के बारे में पढ़ा था। तो परसेंटेज एरर का जो टॉपिक्स है लगभग में हमने कवर कर लिया था। अब कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, तो उन क्वेश्चन की चर्चा हम आगे करेंगे और आज उसी में बीमीय विश्लेषण नामक टॉपिक्स की हम लोग चर्चा करेंगे। तो परसेंटेज एरर में जैसे हम लोगों ने योग में, अंतर में, गुणा में और भाग में प्रतिशत त्रुटि निकालना सीख लिया था। अब भौतिकी में पुनः से हम वापस आते हैं कि भौतिक विज्ञान जो है प्रकृति का विज्ञान है। प्रकृति में घटनाएं घटित होती हैं, तो घटनाओं की सटीक जानकारी के लिए एक तो हम मापन करते हैं, तो मापन में जो अनिश्चितता रह जाती है उसे हम कमी को प्रतिशत त्रुटि के नाम से जानते हैं। तो प्रतिशत त्रुटि लगभग में हम लोग पढ़ चुके हैं। कुछ सवाल हम आगे चर्चा करेंगे। आज हम बीमीय विश्लेषण नामक टॉपिक्स के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले भौतिक राशियों की बात करते हैं। वह समस्त राशियां जिनका मापन किया जा सकता है तथा उनका संबंध प्रकृति से होता है, भौतिक राशियां कहलाती हैं। अब भौतिक राशियों की संख्या बहुत अधिक है, उनको याद करना, समझना आसान नहीं है। इसलिए भौतिक राशियों को दो वर्गों में बांट दिया गया। एक है मूल राशियां और दूसरा है व्युत्पन्न राशियां। तो मूल राशियां जो होती हैं पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं और व्युत्पन्न राशियां जो होती हैं मूल राशियों पर निर्भर करती हैं। तो बीमीय विश्लेषण में क्या है कि हम मूल राशियों की सहायता से व्युत्पन्न राशियों के कुछ फार्मूलों के रूप में लिख लेते हैं उसे, यानी व्युत्पन्न राशियों को लिखते समय मूल राशियों के ऊपर या मूल मात्रकों के ऊपर जो घात चढ़ाते हैं उसे हम बीमाएं कहते हैं, तथा जो फार्मूला बनता है उसे हम बीमीय सूत्र कहते हैं। थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं तो बीमीय विश्लेषण के बारे में। तो सबसे पहले भौतिक राशियों के बारे में बात करते हैं। भौतिक राशियां तो वह समस्त राशियां जिनका मापन किया जा सकता है और जिनका संबंध प्रकृति से होता है उन्हें हम भौतिक राशियों के नाम से जानते हैं। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की हैं? दो प्रकार की हैं। नंबर एक, मूल राशियां। तो मूल राशियों के बारे में यानी फंडामेंटल यूनिट्स, वह राशियां जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं। अब मूल राशियों के लिए अंतरराष्ट्रीय माप तौल की प्रणाली सन 1971 में प्रकाश में आई और उसने क्या किया, 7 मूल राशियों को तथा 2 पूरक राशियों को चुना। तो 7 मूल राशियों के जो मात्रक हुए उनको मूल मात्रक कहा गया और जो पूरक राशियां हैं उनके मात्रक को भी पूरक मात्रक कहा गया। तो मूल राशियां क्या होती हैं? पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं। इसका मतलब हो गया इनको व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या 7 है और ये सब एडॉप्ट की गई हैं माप तौल की अंतर प्रणाली में, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में। माप तौल की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के द्वारा
इनको स्वीकृति दी गई है। समूचे वर्ल्ड में इन्हीं 7 मूल राशियों की सहायता से अन्य राशियों को प्राप्त किया जाता है। तो इसका थोड़ा सा बेसिक है, देख लेते हैं। नंबर 1 है लंबाई। तो लंबाई का मात्रक सभी लोग जानते हैं, मीटर होता है। दूसरी भौतिक राशि है द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है। तीसरी भौतिक राशि है समय। समय का मात्रक सेकंड होता है। चौथी भौतिक राशि है ताप। ताप का मात्रक केल्विन। पांचवी भौतिक राशि है वैद्युत धारा। इसका मात्रक हम लोग एम्पियर में लिखते हैं। और छठी भौतिक राशि है ज्योति तीव्रता। इसका मात्रक हम लोग कैंडिला लिखते हैं। और सातवीं भौतिक राशि है पदार्थ की मात्रा। इसका मात्रक मोल होता है। और इसके अतिरिक्त 2 पूरक राशियां हैं। पहली पूरक राशि है कोण। इसका मात्रक रेडियन है। और दूसरी भौतिक राशि है घन कोण। घन कोण। इसका मात्रक है स्टेरेडियन। तो ये 7 मूल राशियां होती हैं। पहली मूल राशि हमारी क्या है? लंबाई। कहीं द्रव्यमान लिखा होगा तो सबसे पहली मूल राशि हम किसको लेते हैं? द्रव्यमान को, उसके बाद में लंबाई। तो लंबाई का मात्रक क्या हो गया? मीटर। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। समय का मात्रक सेकंड। ताप का मात्रक केल्विन। वैद्युत धारा का मात्रक हो गया एम्पियर। और ज्योति तीव्रता का मात्रक हो गया कैंडिला। पदार्थ की मात्रा का मात्रक हो गया मोल। और 2 पूरक राशियां हैं जिसमें कोण का मात्रक है रेडियन और घन कोण का मात्रक है स्टेरेडियन। तो ये भौतिक राशियों में पहला प्रकार रहा मूल राशियां। तो मूल राशियां पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं। इनको व्यक्त करने के लिए किसी अन्य भौतिक राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और इनकी संख्या कितनी है? 7। और 7 की सहायता से हम लोग ब्रह्मांड में जितनी भी राशियां हैं सबको हम इन्हीं से व्युत्पन्न करेंगे, इन्हीं से बनाएंगे। तो दूसरे प्रकार की जो भौतिक राशियां हैं व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां जो होती हैं मूल राशियों पर पूर्ण रूप से निर्भर होती हैं। मूल ये व्युत्पन्न राशियां जो हैं मूल रूप से मूल राशियों पर क्या करती हैं? डिपेंड करती हैं। जैसे हम पहली व्युत्पन्न राशि ले लेते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल में क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहां लंबाई भी एक प्रकार से मूल राशि है और चौड़ाई भी एक प्रकार से क्या है? मूल राशि है। तो लंबाई का भी मात्रक मीटर होता है और चौड़ाई का मात्रक भी क्या होता है? मीटर।
तो क्षेत्रफल जो है हमारी क्या हो गई, एक व्युत्पन्न राशि हो गई। क्षेत्रफल हो गया, क्षेत्रफल के बाद में बल हो गया, दाब है, प्रतिबल है, घनत्व है, ईटीसी, बहुत सारी हैं। तो ये भौतिक राशियां हैं। तो हमने पढ़ा भौतिक राशियों के बारे में। तो भौतिक राशियां क्या होती हैं, जिनका हम मापन कर सकते हैं और जिनका संबंध प्रकृति से होता है, वह समस्त राशियां भौतिक राशियां कहलाती हैं। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। पहला क्या है, मूल राशियां। सन 1971 ईस्वी में अंतरराष्ट्रीय मापतौल की समिति ने 7 मूल राशियों को अडॉप्ट किया, और जो मूल राशियों के मात्रक होते हैं उनको मूल मात्रक कहते हैं। जैसे द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, लंबाई का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड, ताप का मात्रक केल्विन, धारा का मात्रक एम्पियर, ज्योत तीव्रता का मात्रक कैंडेला, पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल। इसके अतिरिक्त में दो पूरक राशियां होती हैं। पूरक राशियों में पहली पूरक राशि है कोण। कोण का मात्रक क्या है, रेडियन। और दूसरी पूरक राशि क्या है, घन कोण। घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन। तो इस प्रकार से 7 मूल राशियां और 2 पूरक राशियों की सहायता से सारी भौतिक राशियों के बारे में हम जानकारी रख सकते हैं। तो हमें जो याद करना है, इन्हीं 7 को याद करना है। इन्हीं की सहायता से हम अन्य भौतिक राशि के बारे में जानकारी ले सकते हैं। जैसे समझ सपोर्ट कीजिए कि हम क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई का भी मात्रक मीटर है और चौड़ाई का भी मात्रक मीटर है। तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। और हम आयतन ले लें, आयतन भी क्या है, व्युत्पन्न राशि है। ये क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई का भी मात्रक मीटर, चौड़ाई का भी मात्रक मीटर, ऊंचाई का भी मात्रक मीटर। तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी कहने का मतलब ये LBH। तो ये हो गया मीटर क्यूब। मात्रक क्या आ गया, मीटर क्यूब। तो कहने का मतलब जो स्वतंत्र हैं वो मूल राशियां हैं। इनकी संख्या कितनी है, 7। और जो मूल राशियों पर डिपेंड हैं पूरी तरीके से, वह क्या है, व्युत्पन्न राशियां। अब इसके बाद में हम बीमीय सूत्र पर आते हैं। तो बीमीय सूत्र, किसी भी भौतिक राशि में हम व्युत्पन्न राशियों का बीमीय सूत्र ज्ञात करेंगे। किसका बीमीय सूत्र ज्ञात करेंगे, व्युत्पन्न राशियों का। अब सबसे इस बीमीय विश्लेषण की जो खोज है, फोरियर नामक वैज्ञानिक ने की। किसने की, फोरियर नामक वैज्ञानिक ने की। अब बीमाएं क्या हैं, बीमाएं वह घातें हैं जिन्हें व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करते समय मूल मात्रकों के ऊपर चढ़ाते हैं। क्या कहा हमने, बीमाएं वह घातें हैं जिन्हें व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करते समय, लिखते समय मूल मात्रकों के ऊपर चढ़ाते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं हम, बीमाएं, बीमा कहते हैं। क्या कहते हैं, बीमा। तो आइए हम लोग बात करते हैं बीमीय सूत्र की। तो सबसे पहले बीमीय सूत्र, तो बीमीय सूत्र में सबसे पहले बीमाओं की बात आएगी। तो बीमाएं वह घातें हैं, लिख देते हैं हम इसे, किसी भौतिक राशि की बीमाएं वह घातें हैं जिन्हें व्युत्पन्न राशियों को लिखते समय मूल मात्रकों के ऊपर चढ़ाते हैं। तो ये बीमाओं की, इधर देखिए एग्जाम्पल में
जैसे सपोज कर लेते हैं हम कि द्रव्यमान का मात्रक क्या है, द्रव्यमान का मात्रक क्या है किलोग्राम, और इसका विमीय सूत्र यम है, और इस पर घात हमने कितनी चढ़ा दी, यम। दूसरी भौतिक राशि हम लंबाई को ले लेते हैं। लंबाई में ध्यान रखिएगा, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, गहराई, त्रिज्या, विस्थापन, कहने का मतलब जहां दूरी आएगा, जहां पर क्या आएगा, दूरी यानी लेंथ आएगी, वहां पर हम यल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एल। तो लंबाई का विमीय सूत्र क्या है, विमीय सूत्र क्या है, यल, और इसकी घात क्या हो जाए, बी। और तीसरी भौतिक राशि है समय। समय को टाइम से लिखते हैं तो इसको हम कैपिटल टी से लिख देते हैं, घात क्या हुई, सी। तो इसे पढ़ेंगे क्या, द्रव्यमान की विमा स्मॉल ए है, लंबाई की विमा स्मॉल बी है, समय की विमा स्मॉल सी है। अब ये जो है तीन भौतिक राशियां, ये मुख्य रूप से यांत्रिकी की हैं। यानी यांत्रिकी अगर हमें पढ़ना है, भौतिकी लगभग में फिजिक्स का फर्स्ट पार्ट, थोड़ा बहुत टॉपिक को छोड़ करके, थोड़े बहुत विषय वस्तु को छोड़ के, लगभग सारे के सारे टॉपिक्स आपके इन्हीं तीन से कवर हो जाएंगे। कहने का मतलब जितनी भौतिक राशियां आएंगी वो सब इन्हीं से व्यक्त होंगी। तो कहने का मतलब जहां लंबाई हम देख लेंगे उसका विमीय सूत्र क्या लिख देंगे, यल। द्रव्यमान जहां देखेंगे उसका विमीय सूत्र क्या लिख देंगे, कैपिटल एम। जहां समय देखेंगे उसका विमीय सूत्र क्या लिख देंगे, कैपिटल टी। अब भौतिक राशि का विमीय सूत्र क्या बन जाएगा हमारा, तो हमें तीन याद करना है। ये तीनों यांत्रिकी में मुख्य रूप से इन्हीं तीनों की भूमिका है। यांत्रिकी की चर्चा हम करेंगे। यांत्रिकी विज्ञान की शाखा है जिसमें बल और उसके प्रभाव का अध्ययन और विश्लेषण करते हैं। अब इसको डिटेल्स में हम आगे देखेंगे। तो यांत्रिकी में क्या बल और उसके प्रभाव का अध्ययन जहां जहां हम करेंगे, केवल तीन भौतिक राशियों के माध्यम से समस्त भौतिक राशियों को हम व्यक्त करेंगे, उनको लिख लेंगे, उनकी फार्मूला बना लेंगे, उनका सूत्र लिख लेंगे, विमीय सूत्र ज्ञात कर लेंगे, उनका मात्रक ज्ञात कर लेंगे। तो भौतिक राशि हैं। इसके बाद में आप ताप का भी लिख लीजिए। तो ताप का जो विमीय सूत्र होता है वो कैपिटल टी थीटा होता है। ये ताप का विमीय सूत्र क्या हो गया, कैपिटल थीटा। वैद्युत धारा, वैद्युत धारा, इसका विमीय सूत्र होता है कैपिटल ए। और बाकी की जो भौतिक राशियां हैं, चाहे वो ज्योति तीव्रता है, इसका यूज बहुत कम होता है। इसको हम लोग कैंडेला यानी सीडी से ही लिखते हैं। और पदार्थ की मात्रा जो है, पदार्थ की मात्रा को हम लोग मोल से ही लिख लेते हैं। तो इनकी उपयोगिता बहुत कम है, तो कम से कम हम इन्हीं को देखते हैं, बाकी को हटा देते हैं। जब जरूरत आएगी तो कहीं लिख लेंगे। पदार्थ की मात्रा को ध्यान रखिएगा मोल में, और जो तीव्रता को कैंडेला में। तो कैंडेला में जहां पर हमें मिलेगा तो वहां कैंडेला यूज कर लेंगे। और ताप और वैद्युत धारा, तो ताप तो थोड़ा सा फर्स्ट पेपर में कहीं मिलेगा, लेकिन वैद्युत धारा आपको सेकेंड ईयर में मिलेगा। तो वैद्युत धारा, लेकिन यहां पर आपको तीन पर फोकस करना है। किस पर, द्रव्यमान का विमीय सूत्र क्या है, कैपिटल एम, और उस पे जो घात लगेगी उसका वो बीमा हो जाएगी, स्मॉल ए है। इसे लंबाई का विमीय सूत्र क्या है, कैपिटल एल, बीमा कितनी है, बी। और समय का विमीय सूत्र क्या है, कैपिटल टी, बीमा कितनी है, सी। और ये तीनों भौतिक राशियां यांत्रिकी में आती हैं, और यांत्रिकी में जितनी भी भौतिक राशियां हैं उनको इन्हीं की सहायता से हम सीखेंगे। और वैद्युत धारा और ताप की बात बाद में करेंगे, तो इसमें आप इनको ध्यान दीजिएगा। तो किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र हो जाएगा, यहां देख लीजिए, विमीय सूत्र एक बड़े ब्रैकेट में लिख देंगे हम। पहले क्या है, यम पर पावर ए, एल पर पावर वी, टी पर पावर सी,
थीटा पर पावर चाहे डी लगा दें, ए पर पावर चाहे ई लगा दें, तो ये क्या हो गया, भौतिक राशि का क्या हो गया, बीमीय सूत्र। तो सबसे पहले इसकी खोज किसने की थी, फोरियर नामक वैज्ञानिक ने की थी। बीमाएं क्या हैं, वे घाते हैं जिन्हें व्युत्पन्न राशियों को लिखते समय हम मूल राशियों के ऊपर चढ़ाते हैं। अब कुछ भौतिक राशियों के बीमीय सूत्र और मात्रक हम देखते हैं। तो अगले स्टेप में हम देखते हैं भौतिक राशि, कुछ यहां पर हम देखते हैं। एक तो यहां लिख देते हैं व्युत्पन्न राशि, और यहां पर उसका सूत्र रहेगा, यहां हम इसका बीमीय सूत्र लिखेंगे, और यहां इसका हम मात्रक लिखेंगे, और इसी के आगे हम एसआई मात्रक लिखेंगे। ये तो सबसे पहली भौतिक राशि की बात में करते हैं हम आयतन की। पहले क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। तो क्षेत्रफल में सभी लोग जानते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। हम गोले के क्षेत्रफल को ले लें, तो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, नहीं गोले या वृत्त का क्षेत्रफल ले लीजिए, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसमें एक पॉइंट है, उसे भी हम यहां सीखेंगे। ए बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब देखिए आर क्या है, दूरी है, और पाई क्या है, कांस्टेंट, जहां पाई क्या है, कांस्टेंट। नियतांक है ये। तो नियतांक को हम बीमीय सूत्र लिखते समय छोड़ देंगे, तो बचा क्या, आर, और आर क्या है, दूरी, दूरी या लंबाई, लंबाई चौड़ाई मोटाई गहराई, तो सबका क्या होता है यल। तो इसका बीमीय सूत्र क्या हो गया, एल स्क्वायर। लेकिन अब आपकी किताब में लिखा होगा, यांत्रिकी में 3 है, तीनों का नाम क्या था, एम एल टी। तो आपके किताब में लिखा होगा ये m पर पावर 0 एल स्क्वायर टी पर पावर 0। तो इसको पढ़ेंगे क्या, द्रव्यमान की बीमा क्या है, 0 है, लंबाई की बीमा कितनी है, 2 है, समय की बीमा कितनी है, 0 है, मात्रक किसका हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो ये पहला हो गया क्षेत्रफल। तो ध्यान दीजिएगा, कहीं कोई कांस्टेंट मिल जाता है तो बीमीय सूत्र लिखते समय उसे हम छोड़ देते हैं, उसकी बीमा 1 होती है। तो नियतांक की बीमा हमेशा रिमेंबर रखिएगा, इसकी बीमा कितनी होती है, 1 होती है। इसको आप याद करिएगा, इसीलिए हमने यहां से शुरू किया है निकालना। तो कोई भी कांस्टेंट होगा, पाई हो गया, 4/3 पाई हो गया, कोई नंबर हो गई, तो जो भी नियतांक हैं उनको बीमा के जगह पर हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। कुछ नियतांक ऐसे भी हैं जिनका बीमीय सूत्र होता भी है, उसे हम बाद में देखेंगे। लेकिन जो जनरल चीजें हैं, लगभग में जितने भी कांस्टेंट हैं उनका बीमा क्या होगा, 1 होगा। इस बात को नोट रखिएगा। और दूसरे पॉइंट में भी देख लेते हैं हम, क्षेत्रफल के बाद में हम देख लेते हैं आयतन। तो गोले का आयतन ही देख लीजिए, क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी। तो गोले का आयतन कितना होता है, गोले का आयतन क्या होता है, v बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। देखिए यहां 4/3 पाई, फिर नियतांक आ गया, तो यहां पर क्या हुआ, 4/3 पाई है वो क्या है, नियतांक है। तो इसके जगह पर क्या लिखेंगे हम, 1 लिख देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, तो बचा क्या, केवल r, और r क्या है, दूरी, और दूरी का हम लोग क्या लिख चुके थे, l। दूरी का क्या लिख चुके थे हम लोग, l। तो यहां पर क्या हो जाएगा, l क्यूब, क्या हो जाएगा, l क्यूब। बाकी चीजें समझिएगा जो नहीं लिखे, जैसे द्रव्यमान की बीमा यहां 0 है, लंबाई की बीमा यहां 3 है, समय की बीमा यहां क्या है, 0, मात्रक किसका हो गया, मीटर क्यूब। और तीसरी भौतिक राशि है, हम घनत्व की बात करते हैं। प्रति एकांक आयतन में उपस्थित कणों की संख्या को घनत्व कहते हैं। प्रति एकांक आयतन में उपस्थित कणों की संख्या को क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। इसकी चर्चा पहले हुई होगी, यहां पर केवल हम लोग बीमीय सूत्र निकाल रहे हैं।
तो घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान का विमीय सूत्र आपको ऊपर पहले यम बताया गया है और आयतन का आपने यल क्यूब निकाला है। ये घात ऊपर जाएगी तो यहां 3 है प्लस में, ऊपर क्या हो जाएगी माइनस में। ml पर पावर कितनी हो गई -3। अब कहीं पर आप ध्यान दीजिएगा कि अगर a पर पावर -m है तो 1/a पर पावर m होती है, इसको नोट रखिएगा आप। तो ये 3 क्या हो गई, पावर ऊपर चली गई तो क्या हो गया ml -3। अब मात्रक इसका क्या हो जाएगा, m का मतलब हो गया किलोग्राम और l का मतलब क्या हो गया मीटर की घात 3, तो किलोग्राम बटे मीटर क्यूब हो गया। घनत्व के बाद में वेग, घनत्व के बाद में कौन सी भौतिक राशि की बात करते हैं, वेग। वेग वेग चाल। तो वेग बराबर क्या होता है, दूरी और बटे में समय होता है। तो दूरी का मात्रक क्या हो गया l बटे में t, ये ऊपर जाएगा, घात यहां पर 1 है तो ऊपर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, LT -1। मात्रक देखिए, l का मतलब क्या बताया था मीटर, क्या पढ़ोगे इसे, द्रव्यमान की विमा 0 है, लंबाई की विमा कितनी है 1 है, समय की विमा कितनी है -1 है। तो इसको बीमी आप चाहें तो लिख देंगे, जैसे m पर 0 l t -1, इसका मात्रक क्या बन जाएगा मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद में त्वरण की बात कर लीजिए। त्वरण, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे में समय। तो यही वेग परिवर्तन का मतलब क्या हो गया, यही बीमीय सूत्र रख लीजिए, LT -1 बटे में क्या हो गया t। अब देखिए t पर पावर यहां कितनी है 1 और -1 ऊपर ऑलरेडी में उपलब्ध है तो पहले से है तो एक और जाएगा तो ये हो जाएगा LT -2, ये हो गया। अब अगर इस रूप में लिखोगे तो आप स्वयं लिखिएगा m पर 0 l t पर पावर -2। पढ़िए, द्रव्यमान की विमा कितनी है 0, लंबाई की विमा कितनी है 1 और समय की विमा कितनी है -2 और इसका मात्रक हो गया मीटर बटे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कोई भी त्वरण होगा, इस पॉइंट को नोट रखिए, कोई भी त्वरण होगा, कोई भी त्वरण होगा उसका बीमीय सूत्र क्या होगा LT -2 होगा। ऐसे वेग में याद रखिए, क्रांतिक वेग आ जाए तो उसका भी बीमीय सूत्र क्या होगा LT -1 होगा। तो जहां भी वेग रहेगा वो हमेशा उसका बीमीय सूत्र LT -1 रहेगा, जहां त्वरण रहेगा उसका बीमीय सूत्र हमेशा LT -2 रहेगा, वो चाहे गुरुत्वीय त्वरण हो और चाहे साधारण त्वरण हो। आगे इसके बाद में बल देख लीजिए। बल, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो देखिए आपने द्रव्यमान की विमा क्या पढ़ी है कैपिटल M और त्वरण की विमा क्या होती है LT -2। तो इसका बीमीय सूत्र ही आ गया, कितना आ गया mLT -2। देखो एक ही भौतिक राशि मिली जहां तीनों मिले, द्रव्यमान भी मिल गया, लंबाई भी मिल गई और क्या मिल गया समय भी। और परिभाषा में भी हमने बताया था यांत्रिकी में कि भौतिकी की वो शाखा जिसमें बल और उसके प्रभाव का क्या करते हैं अध्ययन और विश्लेषण करते हैं, उसे हम यांत्रिकी नाम देते हैं। तो यहां पर बल का बीमीय सूत्र, इसका मात्रक क्या हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको हम न्यूटन भी नाम देते हैं, ध्यान दीजिएगा, बल का ऐसा मात्रक न्यूटन है। बल के बाद में कार्य का देख लीजिए, कार्य का जो होगा वही ऊर्जा का होगा। तो कार्य का भी ऊर्जा का भी और बल आघूर्ण का एक साथ कर लीजिए। फार्मूले भले अलग अलग हैं लेकिन बीमीय सूत्र एक ही आएगा। क्या होता है बल गुणे विस्थापन, बल गुणे क्या होता है विस्थापन,
या दूरी जो भी है, तो बल का क्या होता है mL_t-2। देखिए यहां पर लिखा गया है, क्या लिखा है mL_t-2, और विस्थापन का क्या हो गया L। तो ये इसका विमीय सूत्र क्या निकल आया mL² t-2 mL² t-2। मात्रक क्या बना किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको हम लोग जूल नाम दे देते हैं। तो आज हम इतनी भौतिक राशियों के विमीय सूत्र के बारे में पढ़े हैं। इसके अगले पार्ट में हम लोग फिर चर्चा करेंगे। तो विमाओं के कुछ उपयोग हैं, कुछ सिद्धांत हैं। धन्यवाद आप लोगों को। इसे देखिएगा, मनन कीजिएगा, और इसमें क्या सुधार हो सकता है उसका सजेशन भी दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।